नमस्कार, खास खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। इस खास बुलेटिन में सबसे पहले खबर जबलपुर से। बच्चों पर हो रही घटनाओं पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने चिंता जाहिर की है। भोपाल में एक घटना हुई, मासूम बच्चे के साथ ऐसी घटनाओं से समझ नहीं आता है कि और कैसे कठिन कदम उठाए जाए। बच्चों के साथ होने वाली घटनाओं में अधिकांश रिश्तेदार या फिर अपने शामिल होते हैं। ऐसे मामलों में सजा तो हो जाती है, लेकिन फांसी होने में पता नहीं कितना समय लग जाता है। सीएम शिवराज सिंह चौहान के बोल हैं। विधायिका और न्यायपालिका को कठोर सजा जल्द से जल्द देने पर विचार करने की जरूरत है। सीएम शिवराज सिंह चौहान, जिन्होंने इस तरह की घटनाओं पर चिंता जाहिर की है, कहा है कि कार्रवाई होती है लेकिन फांसी देने में बहुत वक्त लग जाता है, कार्रवाई होने में बहुत वक्त लग जाता है। जब तक इस तरह की घटनाओं में कठोर और कड़ी कार्रवाई नहीं होगी, तब तक मुझे लगता है कि जिनका कोई चरित्र नहीं है, क्योंकि सज्जनों के लिए फूल से ज्यादा कोमल रहे, लेकिन दुष्टों के लिए वज्र से ज्यादा कैसे हो सकता है पूरा सिस्टम। और अंततः न्यायपालिका, जिस पर देश का सबसे ज्यादा भरोसा है। सचमुच में आज भी ये कहते हुए गर्व होता है कि आम आदमी आज भी आंख बंद करके किसी पर भरोसा करता है तो वो भारत की न्यायपालिका पर भरोसा करता है, उसको लगता है कि कोर्ट में मामला है, मतलब न्याय होगा ही होगा। और इसलिए ऐसे कुछ प्रश्न हैं जिन पे हमको और गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है। और मुझे लगता है कि और तीनों, विशेषकर विधायिका को और न्यायपालिका को बैठ के सोचना चाहिए। मध्य प्रदेश में हमने एक व्यवस्था बनाई है कि इस तरह के जो अपराध है उनको चिन्हित अपराधों की श्रेणी में सम्मिलित करके और रिकॉर्ड समय में कैसे कठोर सजा दें, इसकी कोशिश भी करेंगे। और अब खबर राजधानी रायपुर से। कांग्रेस डेलीगेट्स की बैठक खत्म हो चुकी है। बैठक में 2 प्रस्ताव जिन पर सर्वसम्मति से पास किए गए हैं। राहुल गांधी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने का प्रस्ताव इसमें शामिल था, जो कि पास किया जा चुका है। पीसीसी में सभी नियुक्तियों के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष अधिकृत हैं। प्रदेश के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारियों को ये प्रस्ताव सौंपा गया है। बैठक के बाद सीएम भूपेश बघेल ने खुद इस बारे में जानकारी दी है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राहुल गांधी जी को बनाया जाए, इसका प्रस्ताव मैंने रखा। मोहन मरकाम जी ने, टी.एस. सिंहदेव जी ने, चरणदास जी ने, डॉक्टर प्रियंका टेकाम जी ने, सी डहरिया जी ने इसका समर्थन किया है। और सभी दोनों प्रस्ताव सर्वसम्मत से पास हुआ है और इसे अध्यक्ष जी जिम्मेदारी दी गई है इस प्रस्ताव को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के जो निर्वाचन अधिकारी है मसूदन मिस्त्री जी, उनके पास भेजे। आगे बढ़ते रुख करेंगे राजधानी भोपाल की ओर। कमलनाथ का क्लियर मैसेज कांग्रेस छोड़ने वालों के लिए। कमलनाथ का बड़ा बयान इसको लेकर सामने आया है। जो पार्टी से जाना चाहते हैं वो जा सकते हैं, ज्यादा होगा तो मैं अपनी गाड़ी दूंगा, चले जाए। मैं किसी को मनाने नहीं जाऊंगा, मैं किसी व्यक्ति के हित में फैसला नहीं ले सकता, मेरा फैसला पार्टी के हित में होगा। कमलनाथ का यह बयान अरुणोदय चौबे को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में कमलनाथ ने सब कहा। वो पहले से ही पार्टी से निष्कासित है। कमलनाथ की तरफ से ये भी कहा गया, किसी व्यक्ति के हित में मैं कुछ नहीं करता। कमलनाथ जी अरुणोदय चौबे, हाँ, इस समय वो तो बहुत पहले छोड़ दी थी, उनको तो हमने निष्कासित कर दिया था। वो तो 3-4 महीने से ही चल रहा था। जनपद के चुनाव में, हमारे पंचायती चुनाव में उन्होंने कांग्रेस विरोधी बात कर रहे थे, कार्य कर रहे थे, अपने आप को बचाना चाह रहे हैं, उनके ऊपर दबाव है। अब मैं ये तो नहीं कहना चाहता, उन्होंने खुद मुझे बात करी फोन पर, तो मैं नहीं कह रहा हूँ। फर्क नहीं पड़ा, ठीक है, कांग्रेस को कोई फर्क नहीं पड़ा इससे। कांग्रेस को फर्क नहीं पड़ा इससे। देखिए, कोई जाता है कांग्रेस से, आप क्या समझते हैं कांग्रेस खत्म हो गई? अभी तुम पूछ रहे थे कि कोई लोग जाना चाह रहे हैं, मैंने कहा बिल्कुल जाएं, जिसको जाना है जाएं, हम किसी को रोकना नहीं चाहते। अगर वो जाना चाहते हैं, अपना भविष्य सोचते हैं और विचार बीजेपी से मिलते हैं, मैं तो उनको अपनी मोटर दूंगा, जाइए मेरी कार में जाइए। मैं किसी के खुशामद करने में, जो कर रहे हैं अपनी निष्ठा से कर, कोई दबाव से कुछ नहीं करता, अपनी निष्ठा से, कांग्रेस के प्रति अपनी निष्ठा से करता है और वो करें।
तो ये आप सुन रहे थे कमलनाथ का ये बयान। अरुणोदय चौबे के इस्तीफे के बाद से ही लगातार कमलनाथ से इस पर सवाल पूछे जा रहे थे कि कई ऐसे लोग हैं जो कि कांग्रेस पार्टी को छोड़कर जा रहे हैं, उस पर उनकी क्या प्रतिक्रिया रही, सब लोग जानना चाहते थे। और इस बीच कमलनाथ ने ठोस तरीके से जवाब दे दिया है, कह दिया है कि जो भी पार्टी से जाना चाहते हैं, ज्यादा होगा तो मैं अपनी गाड़ी दे दूंगा, चले जाएं। जिसको भी कांग्रेस पार्टी में काम करना है वो पूरे निष्ठावान तरीके से इस पार्टी में रहकर काम करे। किसी व्यक्ति के हित में फैसला नहीं लेगी पार्टी, मेरा फैसला पार्टी के हित में ही होगा। तो कमलनाथ का ये बड़ा बयान, क्योंकि लगातार सियासत इस पर भी हो रही थी। अरुणोदय चौबे के इस्तीफे के बाद से लगातार चर्चाएं हो रही थी कि कांग्रेस पार्टी में कई ऐसे लोग हैं जो पार्टी को अभी भी छोड़ना चाहते हैं, लेकिन वहां पर हैं, मौजूद हैं। और कोशिश कमलनाथ की तरफ से भी यही होती है कि पार्टी को सशक्त बनाया जा सके, इस लिहाज से भी कि हर किसी को सुना जाए पार्टी में। और यही शिकायत अरुणोदय चौबे की भी रही थी। हालांकि जो कुछ वजह रही उससे आगे बढ़कर कमलनाथ ने ये साफ कर दिया है कि वो किसी व्यक्ति के हित में फैसला नहीं लेंगे, वो फैसला सिर्फ पार्टी के हित में लेंगे। तो साफ तौर पर कमलनाथ की तरफ से कहा गया है कि जिसको जाना है वो चला जाए, मैं किसी को मनाने के लिए नहीं पहुंचूंगा, मेरा फैसला पार्टी के हित में होगा, कमलनाथ की तरफ से कहा गया। हालांकि लगातार कोशिशें कांग्रेस की तरफ से यही की जा रही हैं कि इस पार्टी को सशक्त बनाया जा सके। दो टूक कह दिया है कि जो भी हाथ का साथ छोड़कर जाना चाहते हो जा सकते हैं, मैं किसी के लिए यहाँ पर मनाने नहीं जाऊंगा, किसी व्यक्ति के हित में फैसला हम नहीं ले सकते हैं, मेरा फैसला पार्टी के हित में होगा। आपको बता दें कि बीते दिनों अरुणोदय चौबे ने इस्तीफा दिया पार्टी से, कमलनाथ के करीबी माने जाते रहे हैं। हालांकि जो भी मनभेद दोनों के बीच हुए हों, निष्कर्ष यही निकला कि अरुणोदय चौबे ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। ज्यादा चर्चा इस पर हम करेंगे। हमारे साथ अजय सिंह यादव जी जुड़ रहे हैं, कांग्रेस नेता हैं। अजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 पर। अजय जी, अगर आप मुझे सुन पा रहे हो तो निश्चित ही इस बारे में मैं जिक्र करना चाहूंगी कि अरुणोदय चौबे ने जैसे इस्तीफा दिया उसके बाद से लगातार पार्टी में इस चीज़ की चर्चाएं हो रही थी कि एक एक जो नेता हैं वो शायद पार्टी की कार्यप्रणाली से खुश नहीं हैं, या भीतर कुछ ना कुछ ऐसा चल रहा है कि इस्तीफा दे रहे हैं लगातार। हालांकि कमलनाथ जी ने भी इस बार स्पष्ट कर दिया कि किसी के लिए मैं मनाने नहीं पहुंचूंगा। क्या कुछ कहना चाहेंगे इसको लेकर? देखिए, कांग्रेस पार्टी अपनी विचारधारा और सिद्धांतों से चलती है। किसी व्यक्ति को अपना कोई निजी स्वार्थ अगर दिखता है, उस स्वार्थ की वजह से अगर वो पार्टी छोड़ता है तो कांग्रेस पार्टी किसी को मनाने नहीं जाएगी। कमलनाथ जी का बयान ही पार्टी की ऑफिशियल लाइन है। अरुणोदय चौबे जी 6 महीने से फरार थे, उनके ऊपर बहुत सारे मुकदमे भारतीय जनता पार्टी सरकार द्वारा लगाए गए थे, जो उन्होंने स्वयं कहा कि मुकदमों की वजह से मैं पार्टी छोड़ रहा हूं। अब वही भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में होंगे और उन्होंने निर्देश दिया होगा कि कांग्रेस छोड़ दे, तो ऐसे नेताओं के लिए कांग्रेस पार्टी नहीं रुकने वाली है। कांग्रेस पार्टी अपने निष्ठावान कार्यकर्ताओं के साथ मजबूती के साथ मैदान में है। नगरीय निकाय चुनावों में अभी 1 महीने पहले हमने बेहतर प्रदर्शन किया। मध्य प्रदेश में जनता का समर्थन कांग्रेस के साथ है, कमलनाथ जी के साथ है। जिनको जाना है वो जाएं, जो संघर्ष नहीं कर सकते हैं, जो लालच में अपने मुकदमे निपटवाने के लिए और भारतीय जनता पार्टी के दबाव में गए हैं नेता, ऐसे नेताओं से कांग्रेस पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है अजय जी, बीजेपी का आपने जिक्र किया है तो बीजेपी का रिएक्शन भी जान लेते हैं। हमारे साथ रजनीश अग्रवाल जी जुड़ रहे हैं बीजेपी की तरफ से। रजनीश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 पर। जी धन्यवाद। कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि बीजेपी के दबाव की वजह से उनके नेता पार्टी को छोड़कर जा रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे इस पर? देखिए, बात अभी अरुणोदय चौबे जी की हो रही थी। अरुणोदय चौबे जी ने कहा कि मेरी पार्टी के नेता मेरे संघर्ष में साथ नहीं खड़े थे। मैंने अपने नेतृत्व को कई बार कहा लेकिन वो मेरे साथ नहीं थे, मेरी बात नहीं सुनते, मेरे प्रति संवेदना नहीं रखते। ये बात मैंने नहीं कही, आपके ही चैनल पर 2 दिन पहले अरुणोदय चौबे जी ने त्याग पत्र देने के बाद आपसे ही फोन पर चर्चा, यानी आपके ही न्यूज चैनल पर चर्चा करते हुए कही। और ये नेतृत्व जो संवेदनहीन नेतृत्व, जिनको जाना है जाए,
यानी संगठन करते समय अपने कार्यकर्ताओं पर संवेदनशीलता के साथ में बात करते हैं, संवाद करते हैं, विचार करते हैं। ये वही कमलनाथ हैं जो अपने मंत्रिमंडल के साथियों से बात नहीं करते थे, चलो 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 करते थे, विधायकों से मिलते नहीं थे। इसीलिए उस समय भी लोगों ने, विधायकों ने, चुने हुए विधायकों ने कांग्रेस छोड़ी, बाद में भी छोड़ रहे हैं। इसलिए इनका ये भाव इनके नेताओं कार्यकर्ताओं के बारे में है। यही तो इनके लोग कह रहे हैं, यही तो ऊपर से नीचे तक सब लोग कह रहे हैं कि नेतृत्व इतना हटी और हठधर्मीता अपनाए हुए है कि वो अपने ही नेता कार्यकर्ता विचार नहीं करता। ये कांग्रेस के बाकी लोगों को सुन लेना चाहिए आज के विचार कमलनाथ जी के कि वो ठीक है। अजय जी जवाब दे दीजिए इस बीच। एक और सवाल, अजय जी एक सेकंड, सवाल सुन लीजिए। एक तरफ तमाम आरोप है, लेकिन अरुणोदय चौबे की तरफ से जो कुछ कहा गया, एक सीधा सवाल यह है कि पार्टी के हित में आप लोग फैसला लेते हैं, लेकिन पार्टी के लिए जो लोग काम कर रहे हैं, क्या आप उनकी बात नहीं सुनते हैं? अजय जी सवाल है भाजपा के प्रवक्ता से, और सवाल में ही जवाब छुपाए। अरुणोदय चौबे जिनके ऊपर बहुत सारे मुकदमे थे, 6 महीने से फरार थे, वो अरुणोदय चौबे भाजपा में शामिल होने तो नहीं जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता इस चैनल पे स्पष्ट कर दें कि क्या वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने वाले हैं, या ऐसे व्यक्ति जिनके ऊपर भाजपा ने बहुत सारे मुकदमे लगाए थे उन्हें भाजपा में शामिल नहीं किया जाएगा। केवल इतना जवाब भाजपा के प्रवक्ता दे दे तो सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा कि अरुणोदय चौबे जी किसकी भाषा बोल रहे हैं। चलिए ठीक है, आखिरी रिएक्शन रजनीश जी। मैंने तो पहले भी कहा, मैं फिर दोहराता हूं कि कांग्रेस खंड खंडों में बंटने वाली है। आने वाले समय में और कांग्रेस के नेता छोड़ेंगे, और ये कांग्रेस के नेता कमलनाथ जी की कुंठा उजागर हो रही है। जिस प्रकार की भाषा वो बोल रहे हैं, उनका बस नहीं चल रहा है, नेता उनकी मान नहीं रहे। जो उनके सगे करीबी रहे अरुणोदय चौबे, उन जी के साथ वो नहीं खड़े थे, और उनका भी साथ अरुणोदय चौबे जी ने छोड़ दिया। कमलनाथ जी ने पहले उनका साथ छोड़ा, बाद में चौबे जी ने उनका साथ छोड़ दिया। तो आने वाले समय में भगदड़ मचने वाली है, उसको लेकर एक कमलनाथ जी की कुंठा है, हताशा। और रही बात भाजपा में, जो भारतीय जनता पार्टी की नीति रीति नेता विचारधारा को स्वीकार करेगा, भारत माता की जय में भरोसा करेगा, जो टुकड़े टुकड़े गैंग को स्वीकार नहीं करेगा, जो टुकड़े टुकड़े गैंग के प्रति हिकारत की नजर से देखेगा, जो भारत के तमाम प्रकार के संविधान नियम कानून में भरोसा करेगा, भारतीय जनता पार्टी उस पर भरोसा करेगी। ठीक है। अजय जी अंतिम रिएक्शन आपकी तरफ से भी मैं लेना चाहूंगी। कई सारे आरोप बीजेपी की तरफ से लगाए गए हैं, क्या कहेंगे अब? अजय जी आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी 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 बोलिए। निश्चित ही जवाब लेना चाहूंगी रजनीश जी की, आपने बात सुनी? देखिए, मैंने आपसे स्पष्ट तौर पे कहा कि अरुणोदय चौबे जी के ऊपर जो भी मामले मुकदमे थे वो भाजपा सरकार ने लगाए थे, और अब उन्हीं मुकदमों के दबाव में अरुणोदय चौबे जी भाजपा की भाषा बोल रहे हैं। इसलिए भाजपा के प्रवक्ता स्पष्ट तौर पर क्यों नहीं कह देते कि जिनके ऊपर उनकी सरकार ने मुकदमे दर्ज किए थे तो उन्हें भाजपा में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। ये भाजपा और अरुणोदय चौबे जी के बीच की डीलिंग है, जिसकी वजह से ये पूरा मामला चल रहा है। कांग्रेस पार्टी को ऐसे डीलिंग वाले नेताओं से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। कांग्रेस का निष्ठावान कार्यकर्ता भाजपा के जुल्म अत्याचारों के खिलाफ संघर्ष कर रहा है। ठीक है, आप दोनों ही बने रहेगा हमारे साथ हमारे संवाददाता शरद जी भी भोपाल से जुड़ रहे हैं। शरद, लगातार चर्चाएं तेज थी जब अरुणोदय चौबे ने इस्तीफा दिया पार्टी से, लेकिन अब लगातार कांग्रेस की तरफ से भी यही आरोप लगाया जा रहा है कि बीजेपी की वजह से पार्टी खंड खंड हो रही है। शरद, देखिए, ये सिर्फ अरुणोदय चौबे का मामला नहीं है। आप कमलनाथ के अगर बयान को ध्यान से सुने तो उन्होंने एक जनरलाइज करके बात कह दी है, और पहली बार नहीं की है। इससे पहले भी एक मीटिंग के अंदर उन्होंने ऐसी बात की थी कि जो जाना चाहते हैं पार्टी से वो अभी चले जाएं, क्योंकि अब चुनाव की तैयारी में पार्टी है, और ऐन वक्त में किसी तरीके से कोई नेता के मन में अगर कोई दूसरी बात है तो फिर वो निकल के सामने ना आए। तो ये कमलनाथ पहले भी क्लियर कर चुके थे, लेकिन आज उन्होंने और ज्यादा स्पष्ट कर दिया मीडिया में जब उनसे ये सवाल किया गया कि अरुणोदय चौबे का एक सवाल था, लेकिन उन्होंने उनको आधार बनाते हुए ये स्पष्ट कहा कि जो नेता कांग्रेस से जाना चाहते हैं वो जा सकते हैं, वो जाने के लिए स्वतंत्र हैं, उनका फैसला है। यही नहीं, उन्होंने ये भी कह दिया कि अगर वो जाना चाहते हैं और अगर उनकी गाड़ी की जरूरत पड़े तो वो अपनी गाड़ी भी दे देंगे, उनकी गाड़ी से वो चले जाएं। एक सवाल उनसे ये भी किया गया, मैंने खुद ही उनसे ये सवाल किया कि आप जितनी बेबाकी से ये बात कहते हैं उससे राजनीतिक तौर पर आपको नुकसान हुआ। पिछले अगर हम घटनाक्रम को देखें पूरे मध्य प्रदेश में, तो उस पर उनका कहना यह था कि अब नुकसान हो रहा है तो हो रहा है, लेकिन वो किसी को मनाने नहीं जाएंगे घर पे कि वो जाएं और कहें कि आप लौट आइए पार्टी में। तो एक स्पष्ट क्लियर मैसेज है कमलनाथ पीसीसी चीफ की ओर से कि वो नेता
जिनके मन में पार्टी के प्रति, हाँ एक बात और कमलनाथ ने कही कि उनका जो फैसला होगा वो किसी व्यक्ति के हित में नहीं हो सकता, यानी कि कोई नेता अगर कोई बात कह रहा है वो फैसला माना जाए, बल्कि उन्होंने कहा कि उनके फैसले जो होंगे वो पार्टी के हित के फैसले होंगे। ठीक है, तो कुल शरद आप मिलाकर बने बात रहिएगा यह हमारे है कि साथ। कमलनाथ अजय सिंह जी से मैं समझ लेती हूँ इस बात को, जिस तरह से अजय जी हमारे संवाददाता भी कह रहे हैं कि काफी बेबाकी से कमलनाथ ने ये जवाब दे दिया है, लेकिन कहीं ना कहीं पार्टी को नुकसान तो जरूर हो रहा है, क्योंकि आने वाले समय में विधानसभा चुनाव आपको लड़ना है और लोग आपके कम होते जा रहे हैं। क्या हम माने कि कहीं ना कहीं टीस कांग्रेस पार्टी को ये भी है कि लगातार जो अच्छे नेता है वो निकल कर जा रहे हैं? देखिए, कांग्रेस पार्टी में हमारे नेता कमलनाथ जी हमेशा साफ गोई से बात करते हैं और पार्टी किसी व्यक्ति से नहीं, हमारे नीति सिद्धांतों जनता के समर्थन से चलती है। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी कांग्रेस छोड़ के गए, बड़े नेता थे, उनके जाने के बाद आज ग्वालियर की नगर निगम 50 साल बाद कांग्रेस जीती, दमोह विधानसभा उपचुनाव कांग्रेस जीती 30 साल बाद, रेगांव उपचुनाव कांग्रेस जीती, जबलपुर का महापौर कांग्रेस का बना जो कि 30 साल से नहीं बने थे। तो कमलनाथ जी का नेतृत्व जनता के बीच में है, जनता कमलनाथ जी के नेतृत्व में कांग्रेस के साथ है। ये केवल डील सेटिंग का आना जाना है। भाजपा ने 6 महीने से जिन अरुणोदय चौबे जी के ऊपर ढेरों मुकदमे लगाए थे, तो भाजपा के नेताओं को स्पष्ट कहना चाहिए कि ऐसे व्यक्ति को हम भाजपा में शामिल नहीं करेंगे। ये केवल मुकदमों की वजह से दबाव की राजनीति है। भाजपा ने ये खेल चालू किया है, उस खेल की वजह से अरुणोदय चौबे जी ने कांग्रेस से इस्तीफा दिया है। इसका जनता से कोई लेना देना नहीं है, जनता जवाब देगी। खुरई की जनता हो चाहे मध्य प्रदेश की जनता हो, सभी कमलनाथ जी के साथ हैं। चलिए, यानी कि आपके लोग आपकी पार्टी को छोड़ रहे हैं और इल्जाम आपने बीजेपी पर लगाया है। रजनीश जी क्या कुछ कहेंगे? देखिए, जनता तो जवाब देती है, लेकिन कांग्रेस ईवीएम का रोना शुरू कर देती है। अगर इन भाजपा सरकार ने गलत मुकदमे अरुणोदय चौबे जी पर लगाए तो कितनी बार कमलनाथ जी धरना देने चले गए, उनके समर्थन में आंदोलन कर दिए, उनके समर्थन में बयान दे दिया। एक सिंगल बयान अरुणोदय चौबे के समर्थन में किसी केस के विरोध में नहीं दिया। एक आंदोलन खुरई में जाकर कमलनाथ कांग्रेस के विधायकों का प्रतिनिधि मंडल खुरई गया था, वहाँ एसडीएम के पास ज्ञापन दिया गया, कमलनाथ बने रहे और कांग्रेस टूट के बिखरती रहे। इनको मुबारक। अजय जी, रजनीश जी, आप बने रहेंगे, आप तीनों बने रहिए हमारे साथ। इस बीच एक और बड़ी खबर हम दर्शकों तक पहुंचा दें। राजधानी भोपाल से बड़ी खबर सामने आ रही है। मिशन 2023 से पहले ट्राइबल पॉलिटिक्स आदिवासियों के नाम पर बीजेपी कांग्रेस सामने। पीसीसी चीफ कमलनाथ का बड़ा आरोप सामने आया। बीजेपी सरकार का मकसद आदिवासियों को बांटना है। इवेंट का बहाना करते हैं लेकिन काम बांटने का करते हैं। आदिवासियों की उपजातियों को पैसा देकर बांट रहे बीजेपी वाले। धर्म जाति के नाम पर बांटने का काम करते हैं। आदिवासियों को बांटने के लिए तरह तरह के लोगों को फंडिंग की जा रही है। भील भिलाला को बांटा जा रहा है। कांग्रेस की तरफ से बड़ा आरोप। फोकस आदिवासी समाज को बांटने पर है। भील भिलाला को बांटो, गोंड कोरकू कोल को बांटो, ताकि आदिवासी समाज जो हमेशा एक रहा है वो एक नहीं होए। उनका वो लक्ष्य है। बहाना एक इवेंट का होता है, पर अंत में आप देखें ये एक ऐसी जागृति पैदा कर रहे हैं आदिवासी समाज में कि अलग अलग संगठन जो आदिवासी समाज की उपजातियां हैं उनकी संगठन बना के उनको ये पैसा देके, प्रलोभन देके कि आप ये करिए ताकि आदिवासी समाज बढ़ जाए। ये इनका प्रयास है कि किसी तरह हम देश के समाज को बांटे, हिंदू के नाम पर, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर। ये अब शुरू करेंगे कि जातियों के आधार पर भी बांटे। ये इनका गेम प्लान है। हमें समझनी चाहिए कि क्या इनकी राजनीति क्या है। चलिए, कांग्रेस बीजेपी का रिएक्शन हम इस पर जरूर लेंगे, लेकिन इससे पहले हमारे संवाददाता शरद का हम रुख कर लेते हैं। शरद, एक और बड़ा बयान कमलनाथ की तरफ से, आदिवासी पॉलिटिक्स की ओर इशारा कर रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहते हैं, क्या स्पष्ट किया गया उनकी तरफ से? शरद, देखिए, बिल्कुल स्पष्ट है कि आदिवासी केंद्र बिंदु में है, क्योंकि आने वाला साल चुनाव का है और चुनाव में जो ट्राइबल का इलाका है वो बहुत ज़्यादा निर्णायक रहता है। जो परिणाम आते हैं चुनाव के उसको लेकर, यही वजह है कि चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, दोनों सबसे ज़्यादा या सबसे बड़ा हितैषी उनका बताने में पीछे नहीं रहते। आज जो आदिवासी जननायक हैं राजा रघुनाथ शाह, शंकर शाह, उनका बलिदान
दिवस के मौके पर उपराष्ट्रपति आए हुए हैं जबलपुर। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं और इससे पहले भी अगर हम देखें तो प्रधानमंत्री से लेकर केंद्रीय गृह मंत्री से लेकर तमाम जो बड़े नेता हैं वो सब वहाँ उस इलाके में आ चुके हैं इसी तरीके के कार्यक्रमों में शामिल होने को लेकर। भी कांग्रेस की भी इसी तरीके के जो कार्यक्रम है आदिवासियों से संबंधित उसमें वो शामिल होते रहे हैं। लेकिन आज दरअसल जो आरोप है वो कमलनाथ की ओर से एक कदम और आगे जाते हुए ये लगाया गया कि बीजेपी के जो लोग हैं वो दरअसल फंडिंग कर रहे हैं कुछ लोगों को। हालांकि उन्होंने ये स्पष्ट नहीं किया कि वो कौन लोग हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि कुछ लोगों को ये फंडिंग कर रहे हैं, कुछ ऐसे संगठनों को जो आदिवासियों को उपजातियों में बांटने का काम कर रहे हैं। जो काम जो अंग्रेज हैं उन्होंने किया था वो काम बीजेपी की ओर से पैसा देकर बांटने का किया जा रहा है। तो ये जो बड़ा आरोप है वो कमलनाथ की ओर से लगाया गया बीजेपी और सरकार पर। हालांकि इसके काउंटर में भी बयान सामने आया है। फंडिंग का जो आरोप है ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, इस पर हम रिएक्शन ले लेते हैं बीजेपी का। रजनीश जी, आपने सुना आदिवासियों को बांटने का काम कर रही है बीजेपी, फंडिंग भी की जा रही है, क्या कहेंगे? देखिए, वही कमलनाथ हैं जो जनजाति बहुल छिंदवाड़ा की लोकसभा किसी जनजाति को चुनाव लड़ाने के लिए प्रत्याशी नहीं बनाते, अपने बेटे को बनाते, उनका हक छीनने का काम करते हैं और पैसा बांटकर प्रलोभन देने का काम करते हैं। दूसरी बात, इन्होंने तो जनजाति समुदाय को हिंदू धर्म से छटकाने का, अलगाव पैदा करने का काम करने वाले शक्तियों को राजनीतिक संरक्षण देने का काम किया। कांग्रेस से जनजाति जनाधार छटक रहा है, ये एसटी वर्ग दूर हो रहा है। यही कारण है कि ये जयस को अपना रहे हैं, जो अलगाववादी संगठन है उसके साथ में गलवैया कर रहे हैं, क्योंकि इनका जनाधार इस वर्ग में लगातार छिटक रहा है। और ये जिस प्रकार की समाज तोड़क शक्तियों को राजनीतिक संरक्षण देते हैं वो भी एक्सपोज हो चुका है। तमाम प्रकार की जाति उपजाति जो इस जनजाति समुदाय की है वो भारतीय जनता पार्टी को अपना रही है, स्वीकार कर रही है। 2018 में जो हमसे छिटके थे वो 2019 में उसी आवेग के साथ में भाजपा को अपनाया था। इनकी सीट चिरंजीव कमलनाथ जी के जो हैं नकुल नाथ जी, वो भी हारते हारते बचे थे, ये सबको पता है। ये जनजाति समुदाय का हक मारने वाला तो स्वयं ये परिवार है। ये क्यों नहीं अपनी सीट लोकसभा की किसी जनजाति को लड़ाते? हमने तो जनजाति समुदाय से नत्थन साय को उम्मीदवार बनाने का काम किया था। ये केवल उपयोग करते हैं, इनका तमाम प्रकार से राजनीतिक शोषण करने का काम करते हैं। नेता प्रतिपक्ष हो चाहे पीसीसी अध्यक्ष हो, ये आपने अभी अभी हाल में देखा होगा। ठीक है अजय जी, चलिए कोशिश करेंगे दोबारा संपर्क करें अजय जी से, क्योंकि उनका फोन कट चुका है। लेकिन रजनीश जी, एक और बड़ा आरोप फंडिंग को लेकर लगाया जा रहा है। हालांकि आधार भी हम जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन इसको लेकर आपके क्या विचार? देखिए, किसी ने कोई इलीगल फंडिंग की है तो इनके पास कोई तथ्य तो उजागर करें। और सरकार अगर लाभ दे रही है तमाम जनजाति वर्गों को तो इनके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? रोटी कपड़ा मकान, पक्की रसोई, पक्का शौचालय अगर उनकी बहन बेटियों को अगर उपलब्ध कराया है, इन्होंने 70 सालों में क्यों नहीं कराया? ये केवल राजनीतिक शोषण करते रहे। रोटी कपड़ा मकान की निःशुल्क राशन उपलब्ध घर घर कराया जा रहा है, इन्होंने क्यों नहीं कराया 70 सालों में? चलिए रजनीश जी, अजय जी करना चाहेंगे, बहुत कम समय हमारे पास। अजय जी, क्या कुछ कहेंगे इस पर? देखिए, मध्य प्रदेश में आदिवासी वर्ग सदैव कांग्रेस के साथ रहा है, कांग्रेस ने सदैव आदिवासी वर्ग का साथ दिया। हमारी 15 महीने की सरकार आई, 11 आदिवासी वर्ग के कर्जे हमने आदिवासी विकास के निगम के माध्यम से माफ किए। हमारी सरकार ने आदिवासी दिवस की छुट्टी दी, आदिवासी दिवस का त्योहार मनाने के लिए ठीक है अजय जी, माफ कीजिएगा, समय की कमी है। बहुत बहुत धन्यवाद अजय जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, और शरद आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद इस खबर से हमारे साथ जुड़ने के लिए, क्योंकि लगातार सियासत अब इस मुद्दे पर बढ़ने वाली है। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देख रहे हैं।